गणेश जी की जब हम मूर्ति देखते हैं तो हमें बहुत ही प्रसन्न लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस मूर्ति के पीछे, इसकी बनावट के पीछे, इसके रूप के पीछे क्या राज है? इसके पीछे भी कई सारे मनोवैज्ञानिक राज है कि गणेश जी की मूर्ति ऐसी ही क्यों है। ये मूर्ति ही अपने आप में हमें ज़िंदगी जीने के कई सारे संदेश देती है। तो आज हम इस वीडियो में यही सारी बातें जानेंगे कि गणेश जी की मूर्ति ऐसी क्यों होती है और इसके पीछे का रहस्य क्या है। गणेश जी का जो सर है वो हाथी का होता है और हाथी सभी प्राणियों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं। साथ साथ गणेश जी भी तो बुद्धि के ही देवत है। तो इससे गणेश जी की जो मूर्ति है वो हमें ये संदेश देती है कि हमें हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। एक इंसान ही तो है जिसे सबसे ज़्यादा तर्क करने की, अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करने की शक्ति दी हुई है, तो इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार हम अंधविश्वासी हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें हर चीज़ को अच्छे से परख के, जांच के, उसके बाद उस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन हम बिना हमारी बुद्धि का इस्तेमाल किए हुए कई बातें कर देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और यही संदेश, पहला संदेश गणेश जी की मूर्ति हमें देती है। गणेश जी के जो बड़े कान हैं वो भी हमें ज़िंदगी के एक बहुत अहम मुद्दे को, एक रहस्य को बताते हैं। और वो ये है कि अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें सुनने की आदत डालनी होगी। मतलब सामने वाला कुछ हमसे बात कर रहा है और हम सिर्फ बोले जाते हैं, हम कम सुनते हैं, वो जो बातें बता रहा है उसको हम समझते नहीं है, सुनते नहीं है, तो ये गलत बात है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी कोई कॉन्वर्सेशन होता है या कभी भी हम किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो हमें हमारे कान उसके जैसे ही बड़े रखने हैं। मतलब हमें सुनना ज़्यादा है, समझना है। कई बार हम देखते हैं कि जब हमें किसी इंसान के बारे में जानना है, समझना है, तो हमें उसकी बातों को गौर से सुनना होता है। मतलब अगर आप कोई बिज़नेस डील भी कर रहे हैं या आप किसी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप सामने वाले की बातें अच्छे से सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो उससे आप ये तर्क कर सकते हो, ये समझ सकते हो कि सामने वाला इंसान किस टाइप का है। तो इससे आप गलत लोगों से बच सकते हैं और उन लोगों से बच सकते हैं जो आपको के साथ धोखा कर सकते हैं। इन बड़े कानों से गणेश जी हमें बता रहे हैं कि सुनने की आदत डालो और लोगों को समझ लो। गणेश जी की आँखें अगर आप देखते हैं तो बहुत ही छोटी छोटी होती है, सुंदर सी है लेकिन छोटी आंखें होती है। तो इन आंखों के पीछे भी एक रहस्य है और वो ये है कि ये आंखें हमें फोकस सिखाती है। बारीकी से हमें किसी भी चीज़ को देखने की जो है वो आदत डालनी होती है, कंसंट्रेशन सिखाती है। अगर हम फोकस रखें ज़िंदगी में तो बहुत सारी मुश्किल काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो खास करके विद्यार्थी जो है वो पढ़ते हैं तब उनका फोकस हट जाता है। आजकल तो बहुत डिस्ट्रैक्शन है, मतलब मोबाइल है, इंटरनेट है, कहीं पे सिनेमा लगा हुआ होता है, तो उनको पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो इसमें एक फ़ोकस रखना बहुत ज़रूरी है और जैसे ही आप फोकस करोगे आपके कई सारे काम आसान हो सकते हैं। तो यही बात गणेश जी की छोटी आँखें हमें समझा रही है। अक्सर कहा जाता है ना कि कम बोलो लेकिन मीठा बोलो, अच्छा बोलो, दूसरे को सुकून मिले ऐसे बोलो। तो गणेश जी के कान तो बड़े हैं, मतलब वो सुनते ज़्यादा है, लेकिन मुंह काफ़ी उसके मात्रा में हम देख सकते हैं कि छोटा है। तो ये हमें सिखाते हैं कि कम ही बोलिए, लेकिन जहाँ बोलना ज़रूरी है वहाँ बोलना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलने से अच्छा है बहुत ज़्यादा सुनने की आदत डालो। गणेश जी का तो पेट बड़ा जो है वो काफ़ी फेमस है। तो कई लोग उसको देखते हैं तो बोलते हैं कि गणेश जी बहुत खाते हैं इसीलिए उनका पेट बड़ा है। तो इसके पीछे ऐसा रहस्य है कि खाना
ये बात अलग है, लेकिन पेट जो उनका बड़ा है मूर्ति में, तो उसकी वजह ये होती है कि गणेश जी जो है वो दुनिया की सारी बुराइयां अपने पेट में छुपा देते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को देते हैं, बांटते हैं। तो वैसे ही कुछ हम भी सीख सकते हैं। इसे अगर हम फॉलो करेंगे तो हम किसी की बुराई करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचेंगे कि क्या ये सही है उसकी बुराई करना। मतलब हम में भी कई सारी बुराइयाँ होती है, लेकिन अगर कोई हमारी सिर्फ बुराइयाँ ही करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो वैसे ही किसी और की बुराई करने से पहले, किसी और की बुराई के बारे में सोचने से पहले हम 10 बार ज़रूर सोचना शुरू करेंगे। इससे हम सारे गम निकल कर, उन्हें मतलब भूल कर या अपने अंदर छिपा कर, हम प्रसन्न मुख से अच्छी बातें दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, दूसरे की अच्छाइयों पे नज़र डाल सकते हैं और ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरती से हम जी सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है वो पास्ट टेंस में बहुत रहते हैं या बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, कि परेशान रहते हैं कि आगे कैसे होगा, ये कैसे होगा। पास्ट में रहते हैं, सोचते हैं कि अरे ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। लेकिन आज की जो ज़िंदगी है, आज में, अभी में जीना बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। गणेश जी का जो माथे पे त्रिशूल है, मतलब तो वो ऐसा दर्शाता है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि इसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल दर्शाता है, लेकिन इन सब में संतुलन है। तो यही हम जान सकते हैं इससे कि हमें बहुत ज़्यादा भूतकाल के बारे में और भविष्य काल की चिंता में नहीं बिताना है, बल्कि हमें आज में बिताना है, क्योंकि आज जो पल चला गया वो वापस नहीं आने वाला है। तो आज में जीते वक्त हम भूतकाल तो भूलना नहीं चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि उसमें भी हमने कई गलतियाँ की होती है या कई सबक सीखे होते हैं। तो उन्हें याद करके, उनसे सीख के हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन उसी में नहीं रहना है। आज में हम जीते हैं, तब हमें कई बार कई लोगों को भविष्य काल की बहुत चिंता रहती है। भविष्य काल का जो है वो प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ भविष्य काल में नहीं जीना है। हमें वर्तमान में जीते हुए आगे की थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी है, लेकिन प्लानिंग की चिंता से आज नहीं गंवाना है। यही गणेश जी के माथे पे जो त्रिशूल है वो हमें बताता है। आपने ये नोटिस तो किया होगा कि गणेश जी का जो एक दंत है, दांत है, वो टूटा हुआ रहता है। तो उसके पीछे की कहानी भी शायद कई लोगों को पता रहेगी। गणेश जी एक बार बाहर जा रहे थे, उनका जो वाहन है वो चूहा है और उसके साथ वो बाहर जा रहे थे। तो चांद ने उनकी तरफ देखा और वो हंस पड़ा उनका रूप देख के। तो इससे उनको अच्छा नहीं लगा, ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपना कोई और औजार नहीं मिला, इसलिए अपना दांत तोड़ के उसकी तरफ फेंक के मारा और उसको शाप दिया कि आज के बाद तुम कभी नहीं दिखोगे। तो चांद जो है वो बहुत बुरा महसूस करने लगा, उसने माफ़ी मांगी और इसके बाद गणेश जी ने उसको पूरी तरह से शाप मुक्त तो नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे कहा कि चांद जो है सिर्फ अमावस को नहीं दिखेगा, बाकी धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा पूर्णिमा तक। तो ऐसी वो कुछ कहानी है। कहानी तो खैर ठीक है, लेकिन अगर इससे हमें कुछ बोध लेना है, हमें एक वैज्ञानिक रूप से बोध लेना है, तो हम ये ले सकते हैं, हमारे मन के लिए, मन शांति के लिए ये बोध ले सकते हैं कि हमें क्षमा करना आना चाहिए। तो गुस्सा तो खैर सबको आता है, उस वक्त हम कुछ बोल भी देते हैं, कुछ कर भी देते हैं, लेकिन उसके बाद हमें उसका अगर पछतावा है तो क्षमा मांगनी चाहिए और उसमें सुधार लाना ज़रूरी है। गणेश जी की जो मूर्ति होती है उसमें हमेशा हम देखते हैं कि उनकी एक टांग जो है वो ज़मीन पे रहती है और एक टांग ऊपर उठा के उस पैर पे रखा हुआ होता है। तो इसमें यूँ कहा जाता है कि इसके पीछे भी एक राज है कि ये हमें बैलेंस सिखाता है। मतलब हमें हमारी ज़मीन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब हम कितनी भी ऊंचाई क्यों ना छू ले, हम ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर ले, लेकिन हमारे जो रूट्स है, हमारी जो जड़ें हैं, उससे जुड़े रहना चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए। मतलब जैसे हम बोलते हैं डाउन टू अर्थ रहना है, वही एक सिंबल की तरह हम उसको देख सकते हैं। और साथ उसके साथ मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कि
आध्यात्मिक जो है, स्पिरिचुअल जो है, वो ज़िंदगी भी हम जी सकते हैं और साथ साथ हम हमारी जो एक मटीरियलिस्टिक लाइफ है वो भी हम जी सकते हैं। तो ये दोनों का जो है वो यूँ कह सकते हैं कि उससे वो प्रतीक के रूप में गणेश जी की मूर्ति ऐसी बनाई जाती है। तो ये थे कुछ रहस्य गणेश जी की मूर्ति के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि इन रहस्यों से आप अपनी ज़िंदगी में भी ये सारी बातें अपनाएं। मतलब सिर्फ गणेश जी की खूबसूरत मूर्ति देखने के अलावा भी उससे हम कुछ सीख सकते हैं और इस सीख को हमारी ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे हमारी ज़िंदगी अच्छी बन सकती है और हम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में खुशियाँ हमारी बढ़ सकती हैं और हम अच्छे से ज़िंदगी बिता सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मुझे आप लिख सकते हैं mindwellnesseveryday@gmail.com पे। उम्मीद करती हूँ आपसे अगले वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। धन्यवाद।